हेलो दोस्तों, मैं जावेद चौधरी फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो है ब्लड ग्रुप पार्ट 3 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर बताया था ब्लड ग्रुप्स के अंदर ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में कि कौन किसे ब्लड दे सकता है, लेकिन उसी तरीके से आज हम बात करेंगे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन दूंगा बैक क्लास का, जो कि मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, ताकि आपको ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट जो है समझ आसानी से आ जाए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी। ब्रुम 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 ब्रुम, तुम चलाओ तेज, बाइक चल रही है बाहर और आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे और अच्छा सेटअप करूंगा, अंदर ले जाऊंगा, फिर कहीं पे आवाज नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में ए बी ओ ब्लड ग्रुप हमारे पास होते हैं। हमारे ब्लड के अंदर होती है आरबीसी, आरबीसी पर रहते हैं एंटीजन। एंटीजन वह प्रोटीन है, वह चीज है जो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप को बनाता है। अगर मेरे पास ए एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर मेरी आरबीसी के पास बी एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर मेरी आरबीसी के पास ए और बी दोनों एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और अगर मेरी आरबीसी के पास ना ए है ना बी है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो समझ लीजिए आपकी आरबीसी के पास ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है। ठीक है। अब जिसके पास जो एंटीजन होता है आरबीसी पर, उसके ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा नामक चीज होती है जो एंटीबॉडी रखती है। अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो मेरे पास एंटीबॉडी होगी उसके अपोजिट, जिसको हम बोलेंगे बी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप है बी, तो मेरे पास एंटीबॉडी होगी उसके अपोजिट, जिसे हम बोलेंगे क्या, ए। अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, मेरे पास ए भी है और बी भी है, तो आरबीसी पर दोनों चीज है, तो मेरे पास एंटीबॉडी प्लाज्मा पर कोई भी नहीं होगी। ठीक है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ओ, तो मेरे पास एंटीबॉडी ए भी होगी और बी भी होगी, मतलब ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब आती है बात कि कौन किसे ब्लड दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप किसे किसे ब्लड दे सकता है, तो मैंने बोला ए दे सकता है किसको, अपने आप को, मतलब ए को दे सकता है, और दे सकता है ए बी को। अब सवाल उठता है कि ए बी को क्यों देगा, क्योंकि ए और ए दे रहा है, ए और ए बी को क्यों दे रहा है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं कि ये दोनों सिमिलर हैं, इसलिए ए बी को ए ब्लड ग्रुप दे सकता है। ए घर के बाहर खड़ा है, ए बी घर के अंदर खड़ा है, तो ए ने नॉक नॉक किया कि भाई क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो ए बी अंदर बोल रहा है कि हाँ भाई आजा, कोई बात नहीं, तेरे ऐसी शक्ल का हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है। तो क्या बी किसको दे सकता है, बी दे सकता है अपने आप बी को, और दे सकता है ए बी को, क्योंकि बी और बी, ए से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। यहां पर आती है बात किसकी, ए बी किसे ब्लड दे सकता है, तो ए बी दे सकता है सिर्फ ए बी को। ओ किसे दे सकता है, ओ दे सकता है ए को भी, ओ दे सकता है बी को भी, ओ दे सकता है ए बी को भी, ओ दे सकता है अपने आप ओ को भी। तो ओ सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए ओ को हमने बोला था यूनिवर्सल डोनर। ठीक है। बात करते हैं ये लोग किस किस से ब्लड ले सकते हैं। ए किस से ब्लड ले सकता है, ए ले सकता है सिर्फ ए से और ओ से। किस किस से लेगा, ए से और ओ से। अब आप कहेंगे सर आपने ए से तो ए बी को तो ब्लड दिलवा दिया, ए से तो ए बी को तो तुमने ब्लड दिलवा दिया, लेकिन ए बी की जब बारी है तो ए बी से देना चाह रहा है तो आप ले नहीं रहे, तो ए बी इसलिए नहीं देगा। मान लीजिए अगर ए बी को जाना है, तो ये लिखा मैंने ए बी बाहर और अंदर लिखा ए, तो ये ए तो चला जाएगा लेकिन बी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके जैसा कोई अंदर नहीं है। तो ए किस किस से ब्लड ले सकता है, ए से और ओ से। इसी तरह बी किस से ब्लड ले सकता है, बी से और ओ से। ए बी किससे ब्लड ले सकता है, ए बी के पास दोनों चीजें हैं, ए बी के पास दोनों चीजें हैं। ठीक है। ए भी है और बी भी है, तो इसलिए ए से भी ब्लड लेगा, बी से भी ब्लड लेगा, ए बी से भी ब्लड लेगा और ओ से भी ब्लड लेगा। अब ये सबसे ब्लड लेता है, इसलिए क्या है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ओ सबसे ब्लड नहीं लेता, तो इसलिए वो क्या है, सबको ब्लड दे सकता है, तो वो क्या हुआ, यूनिवर्सल डोनर हुआ। ठीक है। ओ किस किस से ब्लड लेगा, ओ लेता है सिर्फ अपने आप ओ से और किसी से नहीं लेता है। समझ गए मेरी बात, क्यों नहीं लेता, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट है, दोनों एंटीबॉडी होने के कारण ये किसी से ब्लड नहीं लेता है। मेरी बात क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं RH पॉजिटिव, मतलब RH फैक्टर के बारे में, मतलब ए। तो दोस्तों ये है RH फैक्टर के बारे में बात। RH फैक्टर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल दूंगा। एक्चुअल में RH फैक्टर की जो खोज हुई, RH एंटीजन की जो खोज हुई, वो हुई सन 1940 में, 1940 में, जो कि 2 साइंटिस्ट ने की, एक थे लेंस्टीनर और दूसरे हैं AS वेनर। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के खोज करी और बताया कि हमारे ब्लड के अंदर
आरबीसी के ऊपर सिर्फ 2 एंटीजन नहीं होते जो कि आज से पहले जाने जाते थे। लोग कहते थे कि जिसके आरबीसी पर ए एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, जिसकी आरबीसी पर बी एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा, और जिसकी आरबीसी पर दोनों एंटीजन है ए और बी दोनों एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा, और जिसके पास दोनों एंटीजन नहीं है वो कैसा कहलाएगा, ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा। लेकिन सन 1940 में रेशियस मंकी नामक बंदर के ऊपर इन दोनों साइंटिस्ट ने ब्लड का जब सैंपल लिया तो उन्होंने देखा कि ए और बी एंटीजन के अलावा भी आरबीसी पर एक और एंटीजन पाया जाता है जिसको उन्होंने नाम दिया आरएच एंटीजन नाम दिया। ठीक है, और उन्होंने वो देखा वो इस प्रकार इसमें लगा हुआ था। ठीक है जी, ये रहा वो आरएच एंटीजन। तो उन्होंने बोला कि जिस जिस जीव के पास या जिस जिस ह्यूमन के पास वह आरएच एंटीजन होगा वो क्या कहलाएगा, आरएच पॉजिटिव कहलाएगा। फिर दोबारा सुन लीजिए, जिसके पास वो आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, आरएच पॉजिटिव। मतलब अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो कहलाएगा ए पॉजिटिव, अगर उसका ब्लड ग्रुप बी है तो वो कहलाएगा बी पॉजिटिव, अगर उसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वह कहलाएगा ए बी पॉजिटिव, और अगर उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, और ये भी प्रेजेंट है उसके पास तो हम बोलेंगे उसको ओ पॉजिटिव। तो जिसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास ही आरएच एंटीजन होगा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा, और जिसके पास ही आरएच एंटीजन नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। तो अब हो गए टोटल 8, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ध्यान रखिए पॉजिटिव वाले कौन लोग हैं, जिनके पास आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, और नेगेटिव वाले कौन हैं, जिनके पास आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपके ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो समझ लीजिए कि आपकी आरबीसी पर क्या है, एक आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है, एक आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ गए। तो हम इसको डिनोट कर देते हैं, यहां पर इसको लिख देते हैं हम, क्या चीज है भैया, ये है जी आपका आरएच एंटीजन। तो एक और खोज हो गई। ठीक है, ये इसके बारे में बात पता लगी। तो अब बात आती है कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन किसे ब्लड दे सकता है। तो इसका फ्लो चार्ट देखते हैं और चेक करते हैं कि ए पॉजिटिव क्या ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव को ब्लड देगा या नहीं देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये है फ्लो चार्ट किसके लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए, कि कौन किसे ब्लड दे सकता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा पॉजिटिव किस नेगेटिव को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए पॉजिटिव। मैंने यहाँ लिखा हुआ ये सब लोग क्या है, ये है डोनर मतलब ब्लड देने वाले, और ये लोग हैं सब एक्सेप्टर मतलब ब्लड लेने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, हाँ या ना। तो मैंने बोला बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ए एंटीजन इसके पास भी है, ए एंटीजन उसके पास भी है, आरएच फैक्टर प्लस का मतलब आरएच फैक्टर इसके पास भी है, आरएच फैक्टर उसके पास भी है, तो दोनों सगे भाई भाई, तो क्या कर सकते हैं, ब्लड दे सकता है। क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? तो मैं देखता हूं कि ए एंटीजन इसके पास भी है, ए एंटीजन इसके पास भी है, इसके पास आरएच एंटीजन है लेकिन उसके पास आरएच एंटीजन नहीं है। और अगर इसकी बॉडी में आरएच एंटीजन चला गया तो ये क्या करेगा, फाइट करने लगेगा, लड़ने लगेगा कि ये कौन है, मैं तो इसे आने नहीं दूंगा। वही वाला सीन कि तू कौन, मैं खामा खा, तो मैं तो आने नहीं दूंगा, तो इसलिए ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो मतलब ही नहीं बनता, ये तो रिश्तेदारी बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो यहां पर भी ब्लड नहीं जाएगा, यहां पर भी ब्लड नहीं जाएगा। अब आती है बात, क्या ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, हाँ या ना। मैंने बोला कि मान लीजिए यहां पर खड़े हुए हैं जी ए पॉजिटिव, घर के बाहर कौन खड़े हैं, घर के बाहर ए पॉजिटिव, घर के अंदर कौन है, ए बी पॉजिटिव। तो मैंने कहा कि आप जा सकते हो, हाँ जी मेरा रिश्तेदार रहता है, मैं जा सकता हूँ। इसको बोला कि क्या आप जा सकते हो, हाँ जी मेरा रिश्तेदार रहता है, तो मैं जा सकता हूँ। तो ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब आती है बात, क्या ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? क्या ए पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? तो इसको देखते हैं। तो मैंने बोला कि देखिए ए का रिश्तेदार यहाँ पर है, जा सकता है, लेकिन इस पॉजिटिव का रिश्तेदार यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कोई आरएच फैक्टर इनके पास नहीं है, तो इसलिए ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पर नो। ठीक है, क्या ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि ओ तो ब्लड लेता ही नहीं है। ठीक है जी, इनको भी ब्लड नहीं देगा। फिर बात करते हैं, क्या ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, कैसे देता है, तो चलिए इसको देखते हैं। मैंने कहा कि घर के बाहर कौन खड़ा हुआ है, ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब बच्चों क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि ए नेगेटिव का मतलब कोई आरएच फैक्टर नहीं है, मतलब अकेला ए है घर के बाहर, सिर्फ कौन है, ए। इसे मैं हटा भी दूं तो मैं इसे बोलूँगा कि ये क्या है, ए नेगेटिव को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि ए के पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ ए एंटीजन है। अब घर के अंदर कौन खड़ा हुआ है, ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए भी है एंटीजन और आरएच एंटीजन भी है, तो ये तो चला जाएगा।
ठीक है, ये आसानी से चला जाएगा, और कोई है ही नहीं जाने के लिए, तो रिश्तेदार है ही, तो आसानी से जा सकता है। तो ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। ए नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। यहाँ तो मतलब ही नहीं बनता, ये तो लफ्ज याद है पूरे वाले, तो यहाँ तो काम ही खत्म। फिर दूसरी बात करते हैं, ए नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। चलिए बात करते हैं, मैंने क्या कहा कि घर के बाहर ए खड़ा है, ए नेगेटिव का मतलब सिर्फ ए खड़ा है, नेगेटिव मतलब कुछ नहीं है उसके पास। ए घर के बाहर खड़ा है और अंदर कौन है, ए बी पॉजिटिव, तो ए चला गया बस, और कोई जाना ही नहीं है ही नहीं कोई बाहर, तो इसको भी ये ब्लड ले सकता है। ठीक है जी, ये ब्लड ले सकता है। ए नेगेटिव ए बी नेगेटिव को ब्लड दे देगा, बिल्कुल दे देगा। ठीक है, इसको यहाँ तो मतलब ही नहीं बनता। अब बात करते हैं बी पॉजिटिव। ठीक है, बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव को ब्लड देगा, चलिए देखते हैं। बिल्कुल नहीं, लफ्जियात यहाँ पर नो, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर नो, ओ सॉरी, यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर देगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे, मैंने बोला कि बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को ब्लड दे देगा, अंदर कौन है, बी नेगेटिव को मतलब सिर्फ अकेला नेगेटिव रह रहा है, वहाँ पर कौन रह रहा है, नेगेटिव रह रहा है, तो क्या उसे ब्लड देगा। तो मैंने बोला बी तो चला गया, अब ये आर एच जाना चाहता है कि मैं भी जाऊँगा, लेकिन वो कह रहा है भाई मैं तो नहीं बुलाऊंगा, मेरे पास तो कोई आर एच नाम की चीज़ है ही नहीं, मेरे पास तो कोई प्लस वाली चीज़ है ही नहीं, तो तुझे नहीं आने दूंगा, तो ये इसको नहीं देगा। बी पॉजिटिव को दे देगा यस, नेगेटिव को नो, फिर नो। समझ गए, कहने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव वाले नेगेटिव को नहीं दे सकते, नेगेटिव वाले पॉजिटिव को दे सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी को एड्स है, मान लीजिए ये दो लोग हैं, एक इसे एड्स है और इसे एड्स नहीं है, तो मैंने बोला एड्स वाला जिसको एड्स है वो किसी ऐसे बंदे को ब्लड दे देगा जिसे एड्स नहीं है, नहीं दे सकता ना, क्योंकि वो कैसा है, HIV पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला HIV नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। तो मैंने बोला क्या नेगेटिव वाला जिसको एड्स नहीं है, क्या वो उसे ब्लड दे सकता है जिसे एड्स है, मतलब HIV नेगेटिव वाला HIV पॉजिटिव को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव को दे सकते हैं, बट पॉजिटिव वाले नेगेटिव को नहीं देंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाले ने किसी नेगेटिव को दे दिया, कोरोना पॉजिटिव वाले का ब्लड किसी कोरोना नेगेटिव में चला गया तो वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, बी नेगेटिव ही ने मतलब ही नहीं बनता, बी नेगेटिव इसे नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है, यहाँ पर मतलब नहीं बनता। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़ ए बी पॉजिटिव के बारे में। ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता, चलिए बात करते हैं। मैंने बोला ए बी पॉजिटिव घर के बाहर खड़े हुए हैं और घर के अंदर कौन है, सिर्फ ए पॉजिटिव। मैंने कहा ये रिश्तेदार चला जाएगा और एक ये वाला रिश्तेदार चला, इसे कैसे भेजेंगे अंदर, तो ये ब्लड नहीं जाएगा, तो ए बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव को नहीं देता। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, इसको भी ब्लड नहीं देगा, ए और ए चला जाएगा, ये दोनों कैसे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे, इसे भी नहीं देगा, इसे भी नहीं देगा। कैसे नहीं देगा, मान लीजिए मैंने कहा कि बी को देना है, तो बी तो चला गया, पॉजिटिव चला गया, लेकिन ए कैसे जाएगा, तो वो ए नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब ए बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे देगा, बिल्कुल दे देगा, सेम है। तो ठीक है, क्या ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को दे सकता है, देखते हैं। ए बी पॉजिटिव क्या ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, हाँ या ना। तो मैंने बोला ए गया, ठीक है जी, बी गया, ठीक है जी, और प्लस मतलब पॉजिटिव आर एच फैक्टर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि आर एच फैक्टर है ही नहीं, तो ये आने ही नहीं देगा इसको, ये जानता ही नहीं है इसे, तो इसलिए ये भी ब्लड नहीं जाएगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, कोरोना पॉजिटिव कोरोना नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, बट कोरोना नेगेटिव कोरोना पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यहाँ तो मतलब ही नहीं है, ये तो लेते ही नहीं है। ठीक है, ए बी नेगेटिव क्या ए बी नेगेटिव ए पॉजिटिव को ब्लड दे देगा, नहीं देगा। क्या ए बी नेगेटिव ए नेगेटिव को ब्लड दे देगा, नहीं दे देगा, क्योंकि यहाँ दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। ये दे सकता है कि ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को बिल्कुल दे सकता है, मैंने बोला कोरोना नेगेटिव वाला कोरोना पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, तो ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ए बी नेगेटिव को तो देना ही देना है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। बात करते हैं क्या ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव को ब्लड देगा, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को देंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव को नहीं देंगे, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव को नहीं देगा, पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव को नहीं देगा, पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव को नहीं देगा, पॉजिटिव को देगा और नेगेटिव को नहीं। क्या ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है, यस, नेगेटिव पॉजिटिव को भी देगा, नेगेटिव को भी देगा, पॉजिटिव को भी देगा, नेगेटिव को भी देगा, पॉजिटिव को भी देगा, नेगेटिव को भी देगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो इसलिए मैं आसानी से यहाँ पर कह सकता हूँ कि हमारे पास अगर हम बात करें यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो वह है यूनिवर्सल डोनर ओ। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ ब्लड ग्रुप।
वो भी कौन सा, ओ नेगेटिव। कौन सा भैया, ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव हमारे बॉडी में यूनिवर्सल डोनर है। और सबसे ब्लड कौन ले सकता है, ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव क्या है, ये है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौन दुनिया में ब्लड ले सकता है, तो आप बोलेंगे कि ए बी पॉजिटिव पूरी दुनिया में ब्लड ले सकते हैं, किसी से भी। नेगेटिव पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ए बी पॉजिटिव वाले ले सकते हैं। और कौन ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, बस उसकी थोड़ी सी गलती रहेगी कि वो सबसे ब्लड नहीं ले सकता। वो दे तो दुनिया को सब कुछ सकता है, लेकिन उसको मिलेगा कुछ नहीं, उसको ओ नेगेटिव ब्लड ही ढूंढना पड़ेगा। और बहुत रेयर केसेस में ओ नेगेटिव ब्लड होते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखने हैं। चलिए, मेरा गमछा है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ आ गया तो ठीक है। यहाँ तक इसके बारे में हमने बात करी। अब एक और RH फैक्टर के बारे में बात है, वो मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में बात। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और पसंद आ रही है, समझ आ रही है, छोटे छोटे टॉपिक में बना रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, आप लोग मुझे और थोड़ा सा मतलब एनकरेज करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, तो मैं और अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में पार्ट 4 में हम मिलेंगे। पार्ट 4 नहीं, मतलब वो ब्लड से रिलेटेड है, लेकिन पार्ट 4 पार्ट 3 नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा। छोटी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा RH फैक्टर के ऊपर ही है, तो उसको देखना ना भूलें। अगली वीडियो आपको आज शाम में मैं दूंगा। मैं कह रहा हूँ एक दिन में 2 वीडियो बनाऊंगा। आज शाम में दूंगा, नहीं तो कल सुबह तक तो पक्का मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और अगर वीडियो समझ आ रही है, मेरे टॉपिक समझ आ रहे हैं, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन मेरे रुक गए हैं थोड़े सा। सब लोग सोचते हैं कि हमारे कुछ काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार देखो समझो तो काम में कहीं ना कहीं आएगा ही। फिर बाद में कमेंट करके पूछते हो, सर ये हो गया वो हो गया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ब्लड मैच ही नहीं कर रहा, मम्मी पापा का मेरा मैच नहीं कर रहा, या मेरे भाई का मैच नहीं कर रहा, कैसे होगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सावधानी ज़रूरी है और इन चीज़ों को समझते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी। मैं जावेद चौधरी, फिर दोबारा अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।